Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video, I will be discussing few important MCQs that are exam oriented, very relevant from upcoming examination point of view. So without doing a further delay, let's start our MCQ series. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ऑब्वियसली सी बात है, साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट होगी जो भी, तो वो हमारी कोस्टल स्टेट होगी, क्योंकि जो हमारा ये सी से ही डिराइव किया जाता है जो सॉल्ट है। तो हमारी अगर इसमें देखा जाए तो ये आएगा गुजरात। ठीक, तो हमारा सही आंसर जो है वो गुजरात है। राजस्थान में भी सांबार लेक है, वहाँ से भी हम डिराइव करते हैं, लेकिन हमें पूछा स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज हमारे पास गुजरात आ जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। नॉर्थ तो जो है वो इंदिरा कोल है। अब हीराकुद डैम किस रिवर पे लोकेटेड है, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं। तो जो हीराकुद डैम है वो महानदी रिवर पे लोकेटेड है। ठीक, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान का पार्ट है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अंडमान। सो पोर्ट ब्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अंडमान, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। इंडिया जैसा कि ट्रॉपिकल कंट्री है, और यहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा, इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, और जो यहाँ पे सॉइल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दैट इज़ एलुवियल सॉइल। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सॉइल मिलता है वो है एलुवियल सॉइल। सो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइलैंड, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री एडमिनिस्ट्रेट कोको आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी। तो जो अंडमान सी में जो कोको आइलैंड है उसको कौन जो है वहाँ का कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको कौन प्रशासन कार्य जो है उसका संभाला करता है, तो वो है म्यांमार। ठीक, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि इसको कौन करता है, वो है म्यांमार, कोको आइलैंड म्यांमार। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच एमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज यारलंग सांगपो इन तिब्बत। तो तिब्बत में यारलंग सांगपो किसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को। और ये जैसे ही अरुणाचल में दिहंग सिखाओ के पास आता है वहाँ से यू टर्न ले लेता है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से ओरिजिनेट होके, मतलब इसको तिब्बत में यारलंग सांगपो बोलते हैं, इसका नाम ब्रह्मपुत्र, इसलिए हमारा ऑप्शन डी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन विच एमंग द फॉलोइंग रेंजेस। तो रेंजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सतपुरा का पता होना चाहिए कहाँ पे है, विंध्या का, अरावली का, वेस्टर्न घाट का। लेकिन अभी पूछा गया साबरमती, तो साबरमती जो है अरावलीज रेंज से निकलती है। ठीक, तो आने वाली सीरीज़ में हम सतपुरा को अलग से डिस्कस करेंगे, फिजियोग्राफी वगैरह सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन साबरमती की मैं बात करूँ तो साबरमती जो है ये ओरिजिनेट करती है अरावलीज से। और अरावलीज जो है ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम हमारे पास है। अरावलीज जो है वो स्यूडो फोल्ड माउंटेन भी उनको बोलते हैं, स्यूडो माउंटेन कह सकते हो आप। अब चंदन रेंज, चंदन पर्वतमाला श्रृंखला कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। चंदन रेंज इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हमें गुरु शिखर भी मिलता है। ठीक है, माउंट आबू। तो ये सारी चीज़ें, मतलब किसी रेंज, कोई माउंटेन रेंज है जैसे हिमालयन है उसकी हाईएस्ट लोएस्ट, अरावली रेंज है उसकी हाईएस्ट लोएस्ट, वेस्टर्न घाट उसकी हाईएस्ट लोएस्ट, अंडमान निकोबार उसकी हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, ईस्टर्न घाट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, ये सारा हमें पता होना चाहिए। अब कंडलेरू डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है। कंडलेरू डैम जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कंडलेरू डैम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर। अब इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेटोरियल एवरग्रीन तो आएगा नहीं। सवन्ना, सवन्ना जो है ये अफ्रीका में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं।
कॉनिफेरस एंड पाइन्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेट रीजन में तो वहाँ पे कॉनिफेरस एंड पाइन्स मिलते हैं, तो हमारा ट्रॉपिकल से ही रिलेटेड होगा। तो इन इंडिया मोस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट आर इन अबंडेंस और दैट आर यूजुअली फाउंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ट्राइटेकल। ट्राइटेकल इज द वर्ल्ड फर्स्ट मैन मेड क्रॉप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। जो अभी अभी अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हुई होगी तो ये फर्स्ट ह्यूमन मेड मतलब कोई हमारे पास जो अभी तक क्रॉप आई है तो वो ट्राइटेकल है। ये वीट और राई को इन्होंने मतलब मिला के कुछ कंपोजिशन में इसको कुछ मतलब हाइब्रिड करके वीट एंड राई की एक जो ट्राइटेकल, इससे वीट एंड राई से जो ट्राइटेकल हमारे पास आया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया जो न्यू क्रॉप अभी ओरिजिनेट हुई। वेयर आर अंकलेश्वर एंड कलोल आइल फील्ड सिचुएटेड। अंकलेश्वर और कलोल आइल जो है हमारे पास ये है गुजरात में, ठीक। तो ऑप्शन सी गुजरात। डायरेक्ट एमसीक्यूज है, वन लाइनर लाइक द मड वोल्केनो ऑफ बाराटंग आइलैंड लोकली नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? अब पहली बात, बाराटंग आइलैंड, इसको जो हमारे पास बाराटंग आइलैंड है ये हमारे पास है अंडमान में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसको लोकली क्या बोला जाता है? इसको लोकली जलकी बोला जाता है, ठीक है। इसको लोकली जलकी बोला जाता है। लोकेशन पता होना चाहिए कि जो ये मड वोल्केनो है इस ये अंडमान निकोबार में और इसको हम जलकी बोलते हैं। इट्स नेम इज़ जलकी। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। ये हमारी जैसे कोस्टल लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ शेयर करते हैं आई थिंक 1800 प्लस किलोमीटर जो है वो हम इसके साथ शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो इसीलिए हमारा जो इसका सही आंसर है वो बांग्लादेश हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन पेनिसुलर इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे हमारा पेनिसुला ये आ गया, पेनिसुलर क्योंकि 3 साइड से जो है सराउंडेड बाई वाटर बॉडी, हैंस ये पेनिसुला है। और यहाँ पे जो हमारा श्रीलंका है इसके बीच में जो आइलैंड है वो आपको मिलेगा जिसका नाम है पंबन आइलैंड। तो ऑप्शन बी विल बिकम राइट आंसर। पंबन आइलैंड जो है हमारे पेनिसुलर इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बखाली बीच। अगर आप बखाली बीच कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल में है, बहुत फेमस है वहाँ पे। तो बखाली बीच इज़ इन वेस्ट बंगाल। देन सो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में कौन सा फ्लो करता है? ये नर्मदा फ्लो करता है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखो विंध्या और सतपुरा रेंज, उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहाँ पे जो है वो नर्मदा फ्लो करता है। ये आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा कि रिफ्ट वैली जो है वो नर्मदा फ्लो करती है वहाँ से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं फिर से इसी की बात करूँ मतलब जो साउथ टू नॉर्थ, कौन इसमें से हमने ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा रिवर जो है वो मूव करता है, ट्रैवल करता है। पहला है महानदी, कावेरी, सन और कृष्णा, ठीक है। ये इसका जो आंसर है जो है वो सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करता है और इसके साथ साथ ये लार्ज मतलब हमारे पास सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो साउथ से आती है, ठीक है। और जहाँ से निकलती है वो है अमरकंटक प्लेट्यू। और वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न देखा जाए तो वो है रेडियल ड्रेनेज, मतलब एक जगह से चारों तरफ इस तरीके से रिवर ड्रेनेज होगा और यहाँ से जो निकलती है वो है सन और ये जाके गंगा में फिर मिलती है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। इसमें से हमें बताना है कि जो गंगा के किनारे नहीं है। कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है, भागलपुर भी है एंड फतेहपुर नहीं है। तो हमारा आंसर जो है सही फतेहपुर हो जाएगा, ठीक। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। अब जैसे इंदस रिवर है, चिनाब भी है, ब्यास भी है, रवि भी है और कौन सी है, सतलुज भी है। इसकी ट्रिब्यूटरी लेकिन तावी जो है वो नहीं है।
ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। रवि, ब्यास एंड सतलुज ये हैं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की थी, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, उसमें से जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग, इसमें दो डिवीजन की गई थी, जिसमें एक साइड इंडस, झेलम, चिनाब और रवि, ब्यास, सतलुज, ये तीन इंडिया को दिए गए थे, ये तीन पाकिस्तान को दिए गए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडस की जो ट्रिब्यूटरी इसमें नहीं है वो तवी, ठीक है। देन तवी का ओरिजिन जैसे भद्रवा में है, आई थिंक कैलाश कुंड के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? रिवर गंगा मैंने पहले ही कह दिया कि रिवर गंगा जो है इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, और अमरकंटक प्लेट्यू से मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ में ही गंगा में जाके मिल जाता है, ठीक है। और अमरकंटक का अगर ड्रेनेज पैटर्न पूछा जाए तो दैट इज़ ड्रेनेज पैटर्न। तो ये यहाँ से जो है नॉर्थवर्ड ट्रैवल करती है, नॉर्थवर्ड ट्रैवल करती है, तो इसका नाम क्या है? सन, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है तो उधर के लिए चली जाती है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप? तो क्लाइमेट जो मध्य प्रदेश का है वो इसमें से कौन से टाइप का है? एक डेजर्ट है, एक इक्वेटोरियल है, एक पोलर है, एक मानसून है, जो हमारे पास ऑप्शन है। अगर क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सही से किया होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि डेजर्ट तो ऐसा नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है, ठीक है, पोलार तो नहीं आएगा, तो इट इज़ मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे मान लो ये कोई लैंड है, लेट सपोज इंडिया की बात करूँ, या ऐसे ही इन जनरल ये लैंड है, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है। तो अब जो एरिया जो इसके नज़दीक में होगा, वाटर बॉडी के एरिया इसके नज़दीक में जो भी लैंड अवेलेबल होगी, ऑब्वियसली यहाँ से विंड चलेंगी तो ये मॉइस्चर कैरी करके यहाँ पे रेनफॉल दे देंगी। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे इसके दूर आते जाएंगे तो मतलब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी यहाँ तक कम होती जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन होते हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन और इसके वाटर बॉडी या ओशन के जो हैं वो ईस्टर्न मार्जिन, दे आर मोस्टली डेजर्टी, मोस्ट ऑफ द टाइम में हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूवियल साइल डेफिशिएंट किसमें डेफिशिएंट होते हैं? ह्यूमस में, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, नन ऑफ द अबव। दे आर डेफिशिएंट पूछा ना, तो दे आर डेफिशिएंट इन पोटाश, ठीक है। तो ये हमें लर्न, इसीलिए जो NPK फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोर ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट विल बिकम पोटाश। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वी हैव काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? काल बैसाखी जैसे मानसून आता है ना, तो मानसून के डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे काल बैसाखी इसको वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, कर्नाटक में इसको चेरी कुछ और नाम से बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल में जो काल बैसाखी है, मतलब मानसून जब ये वहाँ पहुँचता है तो इट इज़ नोन एज काल बैसाखी। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा क्या गया, काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, है मानसून ही, लेकिन वहाँ पे जो बंगाल वाले इसको क्या बोलेंगे, जो उनकी अपनी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी इसके लिए, दैट इज़ काल बैसाखी। तो वेस्ट बंगाल में तो उसको जब रेन मतलब उसकी कनेक्टिंग है, तो जो वहाँ रेनफॉल देते हैं तो इसको ये काल बैसाखी बोलते हैं। तो ये हम इसीलिए हमारा आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। सो ये थे कुछ अच्छे अच्छे मतलब 25 MCQ selected from the entire geography. So in this next video we will again be bringing top 25 MCQs from geography that will be most exam oriented, exam specific, demand oriented. So thanks for watching this video. If you really like this initiative, please do like, share and subscribe with the fellow aspirant, and do let us know how you are enjoying the video. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.